मानो चिड़िया, काला कावा और बुलबुल तीनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। वो तीनों पेड़ों पर बैठ के शाम तक बातें करते रहते। शाम होने पर भी उनकी बातें ना खत्म होती। एक दिन जंगल में पता चलता है कि जंगल में दरवाजा खटखटाने वाली चुड़ैल आ गई है। वो घर घर जाके दरवाजा नॉक करती है। जंगल में रात को कोई नहीं फिरता, लेकिन यहाँ पे मानो चिड़िया, कंजूस कौवा और बुलबुल, इनकी तो बातें ही नहीं खत्म होती थी। कंजूस कौवा और उसका बेटा रात को गहरी नींद में सो रहे थे, पर क्या होता है, आधी रात को कोई आता है। काला कौवा का दरवाजा खटकाता है। काला कौवा जागता है और बैठ जाता है। अरे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा दरवाजा खटखटा रहा है। लगता है कोई और होगा। मुझे लगता है सबने अगर कोई और बात खटखटाएगा तो मैं उठ के चली जाऊंगी। ये बोल के कंजूस कौवा सो जाता है, पर जब वो गहरी नींद में सो रहा होता है उसका दरवाजा फिर से कोई खटकाता है। इस दफा कंजूस कौवा जल्दी से उठ के जाता है और दरवाजा खोलता है, पर दरवाजे के बाहर कोई नहीं होता। अरे, मैं तो ये दरवाजा खोलने आया हूँ, पर बाहर तो कोई है ही नहीं। लगता है वो चुड़ैल ही आई है जो रात को घरों में जाके दरवाजा खटखटाती है। पता नहीं क्यों वो ऐसा क्यों कर रही है। काला कौवा दोबारा जाकर सोता है। फिर काला कौवा का कोई दरवाजा खटखटाता है। इस दफा काला कौवा विंडो से बाहर देखता है, पर काला कौवा को कोई कुछ भी नहीं दिखता। कंजूस कौवा बहुत ही ज्यादा डर जाता है। सुबह होते ही यहाँ से कंजूस कौवा अपने दोनों दोस्तों के पास चला जाता है और उन्हें सारी बात बताता है कि उसके साथ रात को क्या हुआ था। जरूर रात को मेरे घर कोई भूतनी आई होगी, मेरा दरवाजा खटखटा के चलेगी। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगा। उसका वह कुछ नहीं होता, लगता है ये तुम्हारा वहम है सारा। तुम दोनों को मेरी बात पे यकीन ही नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, जब वो भूतनी तुम दोनों के घर आएगी फिर जब जाके तुम दोनों को पता चलेगा। यह कह के कंजूस कौवा अपने घर चला जाता है और रात हो जाती है। मानो चिड़िया और उसका बेटा दोनों मजे से सो रहे थे कि जब मानो चिड़िया को कोई दरवाजा खटखटाता है। अरे, इस टाइम मेरा दरवाजा कौन खटखटा रहा है, जाके देखती हूँ। मानो चिड़िया जाके वहाँ पे देखती है दरवाजे के बाहर, पर उसे वहाँ पे कोई नजर नहीं आता। ये देख के यहाँ पे मानो चिड़िया दोबारा आके सो जाती है, पर उसका दरवाजा कोई फिर से खटखटाता है। इस दफा मानो चिड़िया दरवाजा खोलती है तो उसे बाहर एक भूतनी नजर आती है। फिर मानो चिड़िया बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने घोंसले में बैठ जाती है। अरे, ये क्या, मैंने अभी किसी भूतनी को उड़ते हुए देखा है। मामा जी, कौन है बाहर? कौन दरवाजा नॉक कर रहा तुम्हारा? कोई नहीं बेटा, कोई भी नहीं था। आप जल्दी से सो जाओ। बाहर मैंने एक भूत को देखा है जो आसमानों में उड़ रहा था। तुम जल्दी से सो जाओ, इससे पहले भूत ना आ जाए। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप मेरे साथ आके सो जाओ ना माँ, मेरे साथ। उस रात माँ बेटा दोनों जागते रहते हैं और सुबह होते ही मानो चिड़िया अपने दोनों दोस्तों को अपने घर में बुला लेती है और उन्हें सब कुछ बताती है। अरे, मानो चिड़िया, अभी तक तो मैंने वो चुड़ैल भी नहीं देखी, अब तो तुमने चुड़ैल भी देख ली। अब तो तुम मेरे ऊपर यकीन करती हो ना। वो एक चुड़ैल है, पता नहीं हमारे जंगल क्यों आती है। मुझे भी इस बात का कोई मालूम नहीं है। आज रात तुम दोनों मेरे घर में रुकना, फिर हम देखेंगे कि वो चुड़ैल क्या करती है। चलो ठीक है। आज वो दोनों दोस्त मानो चिड़िया के घर में आ जाते हैं। फिर आधी रात को मानो चिड़िया को कोई दरवाजा नॉक करता है। किसी की कोई हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जाके दरवाजा खोल दे। फिर मानो चिड़िया चुपके से विंडो में देखती है और विंडो में वो क्या देखती है कि वहाँ पे बाहर एक भूत बैठी है। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। वहाँ पे बाहर एक भूतनी थी जो बहुत ही ज़्यादा डरवानी लग रही थी। वो वहाँ खड़ी थी मानो चिड़िया के दरवाजे के बिल्कुल बाहर और बोल रही थी, मुझे बच्चे चाहिए, बच्चे खाने आई हूँ मैं, मुझे बच्चे चाहिए, मुझे अपने बच्चों को दे दो। ये सुन के अंदर बैठा मानो चिड़िया और काला कौवा बहुत ज्यादा परेशान हो जाते। अरे, हमें चाहिए कि हम इसका कोई हल निकाले। वो बिल्कुल बाहर बैठी है। हाँ, मुझे भी पता है कि हमें कोई हल निकालना है। हम ऐसा करते हैं, एक डंडी पकड़ते हैं और उसे आग लगा के चुड़ैल के पीछे फेंक देते हैं। फिर चुड़ैल चल जाएगी और उसके बाद फिर चुड़ैल कभी भी नहीं आएगी।
हाँ हाँ मानो चिड़िया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। हम भी ऐसा ही करते हैं। मैं एक डंडी ढूंढ के जाता हूँ और उसको आग लगाता हूँ और हम दोनों उसे वाइट फेंक देंगे विंडो के जरिए। ये कहता है कंजूस का। दोनों वो क्या कहते हैं, वो चुड़ैल पाई गई थी, उसके ऊपर डंडी फेंक देते हैं आग वाली। चुड़ैल को आग लग जाती है और चुड़ैल मर जाती है। फिर इसी तरह कंजूस कौवा, मानो चिड़िया और बुलबुल खुशी खुशी से रहने लगते हैं। उनके घर से चुड़ैल चली जाती है और इस जगह से भी। बाय बाय दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।